बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 79 मुलाहिज़ा फरमाएं। यहाँ तो खड़े खड़े खूबसूरत औरतों को गायब कर दिया जाता है, कहीं वो बदमाशों की हाथ ना लग गई हो। मैंने एक बार फिर घड़ी की तरफ देखा, 3:45 बज रहे थे। अब वाकई मुझे परेशानी होने लगी। समित्रा को कस्तूरी के बाद 10 मिनट बाद आ जाना चाहिए था, लेकिन आधा घंटा गुजर गया था। और फिर 4 बजे के करीब समित्रा को बाहर वाले गेट में दाखिल होते देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। वो तेज तेज कदम उठाती हुई अंदर आ गई। उसका जिस्म पसीने में शराबोर था। अरे कहाँ रह गई थी तुम? मैं तो परेशान हो गया था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें करीब की किसी दुकान से सिगरेट लेने भेजा था और तुम मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लंबी सैर पर निकल गई। लानत भेजो ऐसे मौसम पर। समित्रा ने सिगरेट का पैकेट निकालकर मेज पर फेंक दिया। पैकेट भी पसीने में भीगा हुआ था। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना गर्म करके ला रही हूँ। तुम्हारे इंतजार में हम भी भूखे बैठे हुए थे। कस्तूरी ने मेज पर पड़ा हुआ शॉपिंग बैग उठाया और किचन की तरफ चली गई। खाने के बाद शाम तक वक्त बातों ही में गुजरा। कस्तूरी मंदिरों के पुजारियों और गुंडे और बदमाशों की बातें कर रही थी। उसके ख्याल में किसी पुजारी और गुंडे में कोई फर्क नहीं था और मैं उसके इस ख्याल से 100% मुत्तफिक था। इसका तजर्बा तो मुझे भी हो चुका था। मैंने उनके किरदार का बहुत करीब से जायजा लिया था। नागराज, पंडित भैरू और कई पुजारियों के अंदर तक झांक कर देखा था। वो सब एक ही थैली के चटे बटे थे। वो धर्म के नहीं, दौलत के पुजारी थे, हवस के गुलाम थे। एक तरफ उन्होंने दौलत के अंबार लगा रखे थे तो दूसरी तरफ मंदिर जैसी पवित्र जगहों पर औरतों का शिकार खेलते थे। इबादत गाहों को उन्होंने अयाशी के अड्डे बना रखा था। रत्ना और सुमित्रा की बात और थी। उसमें शुबा नहीं कि वो भी अपने देश से गद्दारी की मुर्तकिब हो रही थी, लेकिन मुझ से मुखलिस थी। रत्ना ने मेरी खातिर अपनी जान दे दी और सुमित्रा भी अपनी जिंदगी दाव पर लगाए हुए थी। लेकिन कसूरी में वो बात नहीं थी। इसके दिल में लालच था, हवस थी और मुझे इस पर शुबा था। इसलिए मैंने सुमित्रा को उसके पीछे भेजा था। सुमित्रा उसके तकरीबन 1.25 घंटे बाद वापस आई, जिस पर मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। लेकिन मुझे अभी तक सुमित्रा से बात करने का मौका नहीं मिला था। हाँ, अब बताओ किस्सा क्या है? मैं बड़ी कामयाबी से कस्तूरी का पीछा करती रही। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर आगे बात करने लगी। सुमित्रा के कहने के मुताबिक यहाँ से तकरीबन 150 गज आगे एक छोटा सा चौक है, जहाँ दुकानों पर जरूरत की हर चीज मिल जाती है। 2 छोटे रेस्टोरेंट और 2-3 नान बाई की दुकानें भी हैं। कस्तूरी किसी दुकान का रुख करने की बजाय एक ऑटो रिक्शे में बैठ गई। ऑटो रिक्शा जैसे चौक पर एक तरफ मुड़ा, सुमित्रा ने भी दूसरे ऑटो रिक्शे पर बैठकर उसका ताकुब शुरू कर दिया। ताकुब का ये सिलसिला उस कच्ची आबादी के करीब एक मंदिर पर खत्म हुआ, जहाँ एक मकान में कस्तूरी के साथ चंद घंटे गुजरे थे। कस्तूरी ऑटो रिक्शे से उतरकर मंदिर में चली गई। सुमित्रा ने भी ऑटो रिक्शा छोड़ दिया और मंदिर में दाखिल हो गई। इसने चेहरे से इस तरह घूंघट निकाल लिया था कि इसका चेहरा छुप कर रह गया था। ये मंदिर बाहर से छोटा लगता था, लेकिन अंदर बहुत दूर तक फैला हुआ था। मंदिर में बहुत से लोगों की आमदोरफ्त थी। कई पुजारी इधर उधर दिखाई दे रहे थे। बड़े हाल में चबूतरे पर हनुमान की बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। लोग मूर्ति के सामने चढ़ावे चढ़ा रहे थे, हाथ जोड़कर मन्नतें मांग रहे थे। कस्तूरी ने एक पुजारी से कोई बात की और फिर उसके साथ एक रायदारी में दाखिल हो गई। उसके थोड़ी देर बाद सुमित्रा उस रायदारी में दाखिल हुई तो कस्तूरी और वो पुजारी दोनों ही गायब हो चुके थे। सुमित्रा परेशान निगाहों से इधर उधर देखती रही। वो जानती थी कि मंदिरों में कई खुफिया रास्ते होते हैं, तहखाने और सुरंगें होती हैं जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते। सुमित्रा के ख्याल में कस्तूरी भी किसी ऐसी तहखाने में या सुरंग में गायब हुई थी। वो उस रायदारी से निकलकर दोबारा बड़े हाल में आ गई, जहाँ लोगों की आमदोरफ्त थी। वो एक ऐसी जगह खड़ी हो गई जहाँ से हर तरफ निगाह रखी जा सकती थी। इसने चेहरा पूरी तरह घूंघट में छुपा रखा था और वो दोनों हाथ जोड़े सर झुकाए खड़ी थी, मगर घूंघट के अंदर उसकी नजरें सर्च लाइट की तरह चारों तरफ घूम रही थी। तकरीबन 15 मिनट बाद कस्तूरी हनुमान की मूर्ति की दूसरी तरफ एक और रायदारी से बरामद हुई। उसके साथ पंडित राम अवतार भी था। वो चंद गज तक उसके साथ आया। कस्तूरी ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। पंडित राम अवतार ने हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया और कस्तूरी मंदिर से बाहर चली गई। सुमित्रा ने भी मंदिर से निकलकर उसका ताकुब शुरू कर दिया। इसे अंदेशा था कि अगर कस्तूरी ने मुड़कर देख लिया तो इसकी नजरों में आ जाएगी, मगर कस्तूरी ने एक मर्तबा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कस्तूरी मुख्तलिफ गलियों में घूमती हुई कच्ची आबादी में अपने मकान में दाखिल हो गई। सुमित्रा एक गली के मोड़ पर रुककर मकान की निगरानी करने लगी। बस्ती में लोगों की आमदोरफ्त थी। करीब से गुजरते हुए कई लोगों ने मशकूक नजरों से इसकी तरफ भी देखा। इसका चेहरा अगरचे घूंघट में छुपा हुआ था, मगर 2-3 मंजिलों ने इसकी सूरत देखे बगैर इसे साथ चलने की पेशकश भी की थी। तकरीबन 15 मिनट बाद वो पंडित राम अवतार को कस्तूरी के मकान में दाखिल होते देखकर चौंक गई। पंडित राम अवतार तकरीबन 1 घंटे बाद कस्तूरी के मकान से बरामद हुआ और मूंछों को ताव देता हुआ मंदिर की तरफ जाने वाली गली में मुड़ गया। उसके तकरीबन 5 मिनट बाद कस्तूरी भी मकान से निकली। इसके चेहरे के तासरात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसके साथ 1 घंटे तक क्या होता रहा है। वो मकान को ताला लगाकर इधर उधर देखे बगैर एक गली में मुड़ गई। सुमित्रा ने बड़ी होशियारी से उसका ताकुब जारी रखा। वो मंदिर से काफी दूर एक और जगह कच्ची बस्ती से निकली। ये कोई बाजार सा था। उस बाजार में आते ही कस्तूरी एक ऑटो रिक्शे पर बैठ गई और ऑटो रिक्शा तेजी से मुखालिफ सिमत में रवाना हो गया। सुमित्रा टाप कर रह गई। उस वक्त आसपास कोई रिक्शा नहीं था जिस पर वो कस्तूरी का पीछा कर सकती थी।
काफी देर तक तलाश बसियार के बाद आखिरकार उसने वापस आने का फैसला कर लिया। वो परेशान सी हो गई और बड़ी मुश्किलों से वापस आई। किस्मत हमारा साथ दे रही है, मैंने उसके खामोश होने पर कहा, लेकिन जरूरी नहीं कि किस्मत हर मर्तबा हमारा साथ दे। हमें इस शहर से जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। कसूरी ने जो एक नया मसला खड़ा कर दिया है उसका क्या होगा? सबित्रा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। आज उसका हल भी सोच लिया जाएगा। हमें ज्यादा से ज्यादा एक आध दिन में हर सूरत में यहाँ से निकलना है। आज कसूरी जिस तरह चोरी छप्पे पंडित राम अवतार से मिली है उससे मुझे उसकी नीयत पर शुबा होने लगा है। बाहर वाले गेट से कसूरी को अंदर दाखिल होते देखकर हमने अपनी गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। कसूरी जब अंदर दाखिल हुई तो हम इस शहर के गुंडों और बदमाशों के बारे में बहस कर रहे थे। इस वक्त 9:30 बज चुके थे। कसूरी ने आते ही खाना मेज पर सजाया। हमने अगरचे दोपहर का खाना 4 बजे ही खाया था, लेकिन इस वक्त भी मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने खूब शिकम सेर होकर खाना खाया। खाने के बाद तकरीबन 12 बजे तक हम हाल कमरे में बैठे बातें करते रहे। फिर मैंने समित्रा को इशारा किया और खामोशी से उठकर उस कमरे में चली गई जहाँ उसने पिछली रात गुजारी थी। पिछली रात मैंने और कसूरी ने इसी सोफे पर गुजार दी और मेरा ख्याल था कि आज की रात भी शायद यहीं पर गुजरेगी। लेकिन समित्रा के जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद कसूरी मुझे वहां से उठाकर शर्मिला वाले कमरे में ले आई और मेरा ख्याल है हम दोनों की रात गुजारने के लिए यही कमरा सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें पहले ये समझौता हो चुका था कि हम जितने रोज यहाँ रहेंगे मेरी रातें कसूरी के लिए होंगी। मैं पंडित राम अवतार की दौलत चुराने में इसकी मदद करूंगा और इस शहर से निकलने में हमारी मदद करेगी। कसूरी ने उस रात मुझे सोने नहीं दिया। वो एक लम्हे का भरपूर फायदा उठाती रही। वो रात का आखिरी पहर था। कसूरी मेरे करीब लेटी गहरे गहरे सांस ले रही थी। मैंने मौका पाकर उससे बात कर डाली। तुमने क्या प्रोग्राम बनाया है? कैसा प्रोग्राम? उसने गर्दन घुमाकर सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं पंडित राम अवतार की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा। ओह वो हरामी! उसके चेहरे के तासरात बिगड़ गए। मैं कल दोपहर उससे मिली थी। क्या? किस वक्त? मैंने चौंक जाने की अदाकारी की। दोपहर का खाना लेने गई थी, उसने जवाब दिया। मुझे वापस आने में इसलिए देर हो गई थी। मैंने तुमसे गलत कहा था कि मेरे कुछ जानने वाले मिल गए थे। हकीकत यह है कि कल जब मैं घर से निकली तो थोड़े ही आगे जाने के बाद मुझे मंदिर का एक पुजारी मिल गया था जो राम अवतार का पैगाम लेकर उसी तरफ आ रहा था। उसे क्या मालूम था कि तुम यहाँ हो? मैंने पूछा। वो कल दिन में 11 बजे के करीब मेरे घर गया था, मगर ताला देखकर समझ गया कि मैं यहाँ हो सकती हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि वो खुद यहाँ नहीं आ गया और ये भी अच्छा हुआ कि उसके भेजे हुए आदमी से मेरी मुलाकात बाहरी हो गई। वो यहाँ आ जाता तो तुम लोग भी उसकी नजरों में आ जाते। मुझे यकीन था कि अगर पैगाम मिलने के बाद भी ना गई तो वो यहाँ आ जाएगा, इसलिए मैं पहले सीधी मंदिर गई। मंदिर में उसका सामना होते ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो कोई खास बात करना चाहता है, लेकिन वो मंदिर में कोई बात नहीं करना चाहता था। उसने मुझे कहा कि मैं अपने मकान पर चली जाऊं, वो वहीं आएगा। चंद मिनट बाद वो भी मेरे मकान पर पहुंच गया। उसने बड़ा इंकिशाफ किया। वो मेरे लिए बहुत सनसनीखेज था। कैसा इंकिशाफ? मैंने गर्दन घुमाकर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। दयाल शंकर की लाश मिल गई है, कसूरी ने जवाब दिया। मैं उछल पड़ा। कब? कैसे? सुबह 8 बजे के करीब, कसूरी ने बताया। पुल से तकरीबन 200 गज आगे नाले के किनारे पर झाड़ियों में फंसी हुई थी। चादर में बंधी हुई लाश दरअसल बच्चों ने देखी थी जो नाले के किनारे पर खेल रहे थे। उन्होंने अपने बड़ों को बताया और बड़ों ने पुलिस को इतला दे दी। पुलिस ने वो लाश नाले से निकलवाकर हॉस्पिटल भिजवा दिया। पुलिस वालों ने भी और हॉस्पिटल के अमले ने भी लाश की शिनाख्त कर ली। पंडित राम अवतार को भी लाश शिनाख्त के लिए बुलवा लिया गया। उसने पुलिस के सवालात के जवाब में बताया कि किसी तारात दयाल शंकर ने उसे बताया था कि उसके जानने वाले मिल गए हैं, एक औरत और एक मर्द, जिन्हें वो रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा है। उसके बाद दयाल शंकर के बारे में कुछ नहीं सुना गया। देखा तुमने कितना चालाक है ये हरामी राम अवतार। कसूरी बेड की पूछ से टेक लगाकर बैठ गई। वो अगर चाहता तो पुलिस को बुला सकता था कि दयाल शंकर मेरे मेहमानों के लिए खाना लेने गया था और फिर उन्हें स्टेशन छोड़ने भी गया था, लेकिन उसने मेरा नाम नहीं लिया। इसका मतलब समझ रहे हो? हाँ समझ रहा हूँ, आगे कहो। मैंने कहा। इस वक्त मेरे दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। उसने मेरे घर की वो चादर भी शिनाख्त कर ली जिसमें दयाल शंकर की लाश को बांधकर गंदे नाले में फेंका गया था, कसूरी कह रही थी। वो कई मरतबा बस्ती की उस चादर पर मेरे साथ शब बसरी कर चुका था। उसने वो चादर देखते ही पहचान ली, लेकिन पुलिस को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। पुलिस दयाल शंकर के कत्ल के बारे में क्या कहती है? मैंने पूछा। पुलिस का ख्याल है कि दयाल शंकर ने पंडित राम अवतार को अपने जिन जानकारों, एक मर्द और एक औरत के बारे में बताया था, वो दरअसल वही दहशतगर्द थे जो पुलिस को मतलूब है। उन्होंने किसी तरह दयाल शंकर को फांस लिया होगा और हो सकता है उनको दयाल शंकर की असलियत का पता चल गया हो, जिस पर उन्होंने दयाल शंकर को कत्ल करके लाश गंदे नाले में फेंक दी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। दयाल शंकर की लाश के कच्ची बस्ती के करीब गंदे नाले में मिली थी और पुलिस को शुबा है कि वो दहशतगर्द फरार नहीं हुए और कच्ची बस्ती ही के किसी घर में छुपे हुए हैं। पुलिस ने कच्ची बस्ती में मालूमात हासिल की। लोगों ने बताया कि पिछली रात उन्होंने कुत्तों के भौंकने, एक औरत के चीखने और गोली चलने की आवाज सुनी थी। लोगों के इस बयान के बाद पुलिस को अब ये यकीन हो गया है कि वो दोनों दहशतगर्द इस कच्ची बस्ती में किसी जगह छुपे हुए हैं। इस बस्ती की खुफिया तौर पर निगरानी शुरू कर दी गई है और हो सकता है इसे घेरे में लेकर घर घर की तलाशी शुरू कर दी जाए। मेरे मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। समित्रा भी कल दिन में कसूरी का ताकुब करते हुए इस कच्ची बस्ती तक गई थी। शुक्र है वो किसी की नजरों में नहीं आ गई।
पंडित राम उदार क्या कहता है? मैंने पूछा। उसे इस बात का यकीन है कि कल रात मैंने जिन मेहमानों का जिक्र किया था वो वही दहशत गर्द थे, और ये कि मैंने तुम दोनों को कहीं छुपा रखा है, और मजीद ये कि दयाल शंकर के कत्ल में भी मेरा और तुम दोनों का हाथ है, और बिस्तर की वो चादर इस बात का मुंह बोलता सबूत है। मेरी सांस एक बार फिर तेज हो गई। राम उदार वाकई बहुत चालाक आदमी था। उसने मामूली सी बातों को बुनियाद बनाकर जो तजिया किया था वो बिल्कुल सही था। तब तो उसे ये भी मालूम होगा कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। मैंने अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा, अगर उसे यहाँ के बारे में शुबा होता तो मुझे जरूर बताता। कस्तूरी ने कहा। वो चाहता क्या है? मैंने पूछा। मर्द जब किसी खूबसूरत औरत को ब्लैकमेल करता है तो उसके दो ही मकासद होते हैं, दौलत और उसके हसीन शरीर का हासूल। कस्तूरी ने जवाब दिया, दौलत की उसके पास कमी नहीं, उसकी अवज में भी कोई कमी नजर नहीं आती। जहां तक मेरे खूबसूरत जिस्म का सवाल है तो मैं उसकी दस्तरस से कभी भी दूर नहीं। वो मुझे माले गनीमत समझता है, जब चाहा हाथ साफ कर लिया। उसका मुजाहरा तुमने कल रात भी देख लिया था। वो किसी लंबे चक्कर में है। कल रात वो मुझे बताने लगा कि मुझसे क्या चाहता है। सूरत-ए-हाल वाकई तशवीशनाक है। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, क्या यह मुमकिन नहीं कि हम कल रात ही अपना काम कर डालें? उसने अपनी दौलत कहाँ छुपा रखी हुई है? क्या मंदिर के किसी तय खाने में? मंदिर का तय खाना अगरचे महफूज तरीन जगह है, मगर वो इतना बेवकूफ नहीं है। कस्तूरी ने जवाब दिया, ये राज सिर्फ 2-3 लोग ही जानते हैं कि पंडित राम उतार ने साल भर पहले पहाड़ी पर एक मकान खरीदा था। वो महीने में एक आध दफा ही चोरी छप्पे उस मकान में जाता है। वो एक मरतबा मुझे भी ले गया था। शायद उससे गलती होगी, लेकिन उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को उस मकान के बारे में बताया तो वो मुझे मार डालेगा। उस मकान में कोई खुफिया तय खाना है और उस तय खाने का राज सिर्फ उसी को मालूम है। उसने अपनी सारी दौलत उस तय खाने में छुपा रखी है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, ये फैसला वो कल ही करेगा कि मेरी और उसकी मुलाकात कहाँ होनी चाहिए, मंदिर में, मेरे मकान पर, या उसके पहाड़ी वाले मकान पर। लेकिन अगर जरा सी कोशिश की जाए तो उसे पहाड़ी वाले मकान पर मुलाकात के लिए आमादा किया जा सकता है, मगर उसके लिए तुम्हारी दोस्त समित्रा की जरूरत होगी। वो कैसे? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो खामोशी से मेरी तरफ देखती रही, फिर बताने लगी कि समित्रा उसकी मदद किस तरह कर सकती है। मेरी आंखों में तशवीश उभर आई। कस्तूरी जो प्रोग्राम बना रही थी वो खासा खतरनाक था। समित्रा को कोई खतरा नहीं होगा। कस्तूरी ने गोया मेरा जहन पढ़ते हुए कहा, मैं समित्रा को इस तरह राम उतार के सामने ले जाऊंगी कि वो कोई और बात सोच ही नहीं सकेगा, लेकिन उसके लिए समित्रा से बात करनी होगी। मैंने कहा, तो सुबह कर लेना। कस्तूरी बोली, मेरा ख्याल है उसे मान जाना चाहिए। आजादी की ये कीमत ज्यादा नहीं होगी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कस्तूरी का ताल्लुक जिंदगी के उस शोबे से था जहां इज्जत और नामूस की कोई हैसियत नहीं होती। जमीर मर चुका हो तो गैरत और अहमियत के जज्बे भी दफन हो जाते हैं। समित्रा भी उससे मुख्तलिफ ना थी। सबसे पहले मैंने उसे पंडित भैरू के पास देखा था। उससे पहले भी वो न जाने कहां कहां रही होगी। पंडित भैरू के बाद वो चंद रोज मेरे साथ रही और पिछले 3-4 महीनों से रूप स्याह के पास रह रही थी। एक मर्द की आगोश से दूसरे मर्द की आगोश, यही उसकी जिंदगी थी, और कस्तूरी ने भी उसी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। मैं सिर्फ इन दोनों की बात नहीं करता। राजस्थान में जितनी भी औरतों से मेरा वास्ता पड़ा था वो सब इस कमाश ही की थी। एक मरतबा तो बेला ने कहा था कि अगर इज्जत के बदले कोई और मकसद हासिल किया जा सकता है तो ये सौदा बुरा नहीं है। ऐसी बात सिर्फ हिंदुस्तान की औरत ही सोच सकती थी। ये बनिया कौम की औरतें थी जिनके बारे में बड़ी मशहूर मिसल है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, और ये औरतें अपनी इज्जत को चमड़े के सौदे से ज्यादा अहमियत नहीं देती थी। पिछले चंद महीनों में राजस्थान में रहते हुए ऐसी बेहयाई और बेगैरती के मुतअद्दिद बार मुजाहरे देखने में आए थे। खराटों की हल्की सी आवाज सुनकर मैंने कस्तूरी की तरफ देखा। वो सो चुकी थी, करवट ले ली। मैं सोना चाहता था। आंखों में मिर्चें सी लग रही थी और दिमाग की नसें दुख रही थी, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात खत्म हो रही थी। खिड़की से दिन की रोशनी नजर आने लगी। मैं आहिस्ते से बेड से उतरकर खिड़की के सामने आ गया और पट खोलते ही ताजा हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मैं कई मिनट तक खिड़की के सामने खड़ा रहा, मगर दिमाग की तपश कम नहीं हुई। मैं बाथरूम में घुस गया और देर तक शावर खोलकर ठंडे पानी के नीचे खड़ा रहा। बाहर आकर कपड़े पहने और कमरे से निकलकर सीधा किचन में घुस गया। इस वक्त सूरज तुलू हो रहा था। नरम धूप किचन की खिड़की के रास्ते अंदर पहुंच रही थी। मैं चाय बनाने की तैयारी कर रहा था कि हल्की सी आहट सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो समित्रा दरवाजे में खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख थी। लगता तुम्हें रात को ढंग से नींद नहीं आई। मैं उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा दिया। तुम उस सराफा की बगल में थे तो मुझे नींद कैसे आ सकती थी? समित्रा के लहजे में तंज नुमाया था। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, मुझे अफसोस है समित्रा। अफसोस किस बात का? समित्रा ने मेरी बात काट दी। तुम्हारे तो ऐश हो रहे हैं। वो आगे बढ़ आई। हटो, मैं चाय बनाती हूँ। मेरे हाथ में सास पेन था। मैंने उसे वहीं रख दिया और अलग हटकर खड़ा हो गया। समित्रा आगे बढ़कर अपने काम में मसरूफ हो गई। उसके चेहरे पर नागवारी के तासरात साफ नजर आ रहे थे। मैं खामोश खड़ा उसे देखता रहा। चाय बनाकर समित्रा ने एक कप खुद उठा लिया और दूसरा मेरे हाथ में थमा दिया। हम दोनों किचन से निकलकर हाल में आ गए। कल दोपहर को तुम कस्तूरी के ताकुब में कच्ची बस्ती तक गई थी। वहां तुमने कोई गैर मामूली सरगर्मी महसूस की? मैंने उसकी तरफ देखते हुए मदम लहजे में कहा। कैसी सरगर्मी? उसने उलझी हुई निगाहों से मेरी तरफ देखा।
पुलिस की आमदोरफ्त या ये महसूस किया हो कि उस कच्ची आबादी की खुफिया तौर पर निगरानी हो रही है वगैरह? मैंने कहा हाँ, मैंने ऐसी बात महसूस तो की थी और 2 पुलिस वालों को भी अंदरूनी गलियों की तरफ आते हुए देखा था। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? सवित्रा बोली। पंडित दयाल शंकर की लाश मिल गई है, मैंने कहा। पुलिस का ख्याल है कि दयाल शंकर को उन्हीं दहशतगर्दों ने कत्ल किया है जिनकी तलाश जारी है, यानी एक मर्द और एक औरत। और पुलिस को यह भी शुबा है कि वो दोनों दहशतगर्द इसी बस्ती के किसी घर में छुपे हुए हैं। जबकि पंडित राम अवतार को शुबा ही नहीं, यकीन है कि उन दहशतगर्दों को यानी हमें कस्तूरी ने पनाह दे रखी है और दयाल शंकर को कत्ल भी हम ही ने किया है और कस्तूरी भी उसमें मुलव्वस है। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? सवित्रा ने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। कस्तूरी ने बताया था, मैंने कहा, और उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा। अब सूरत-ए-हाल ये है, आखिर में मैं कह रहा था, पंडित राम अवतार कस्तूरी को ब्लैकमेल कर रहा है, जबकि वो उसे पीछा छुड़ाना चाहती है और उसके लिए उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने वो बात कह दी जिसके लिए इतनी लंबी चौड़ी तौहीद बांधी थी। मेरी मदद? सवित्रा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं उसकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं फौरी तौर पर जवाब देने की बजाय चाय की चुस्कियां लेते हुए उसकी तरफ देखता रहा। आखिरी घूंट भरकर मैंने खाली कप मेज पर रखा और उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि सूरत-ए-हाल किस कदर संगीन है। इस शहर से निकलने के तमाम रास्ते बंद किए जा चुके हैं। दयाल शंकर के कत्ल की वजह से हमारे गिर्द घेरा तंग हो गया है। पंडित राम अवतार ये समझ चुका है कि हमें कस्तूरी ने पनाह दे रखी है और उसका एक मामूली सा इशारा पुलिस को कस्तूरी की तरफ मुतवज्जो कर सकता है। और कस्तूरी ऐसी नहीं कि पुलिस की मार बर्दाश्त कर सके। वो पहला हाथ पड़ते ही सब कुछ उगल देगी। मुझे वैसे भी उस पर कोई भरोसा नहीं। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक्त कस्तूरी ही वो हस्ती है जो इस शहर से निकलने में हमारी मदद कर सकती है। हम इसकी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। यूं कह लो कि हम कस्तूरी के चुंगल में हैं और कस्तूरी पंडित राम अवतार के चुंगल में फंसी हुई है। हम कस्तूरी के चुंगल से इस तरह निकल सकते हैं कि पहले उसे पंडित राम अवतार के चुंगल से निकलने में मदद करें। तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई, सवित्रा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। दयाल शंकर का गला घोंटना था तो इस सराफा को भी उसके साथ ही फंदे में लटका देते और हम उस रात 11 बजे वाली ट्रेन से निकल जाते। उस वक्त तो यहाँ इतना हंगामा भी नहीं था। हाँ, गलती होगी और उसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं, मैंने कहा, लेकिन अब भी हमारे लिए एक मौका है। हम इस सूरत-ए-हाल से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। तुमने कहा था कि कस्तूरी को पंडित राम अवतार के चुंगल से निकलने के लिए मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन मैं किस तरह उसकी मदद कर सकती हूँ? सवित्रा ने कहते हुए सवालिया निगाहों से मुझे देखा। मैं जानने में खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि कस्तूरी क्या चाहती है। सवित्रा के चेहरे पर वहशत सी तारी होगी। ये तुम कह रहे हो? वो वहशत ज़दा से लहजे में बोली। मजबूरी है, मैंने नजरें चुराते हुए कहा। कस्तूरी ने वादा किया है कि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी। पंडितों और स्वामियों को अच्छी तरह जान लेने के बाद भी तुम ये कह रहे हो कि कस्तूरी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी? सवित्रा ने कहा। उसमें अगर इतना हौसला होता तो वो खुद इस तरह बर्बाद ना होती। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, तो फिर हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। सवित्रा चलने में चुभती हुई नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर मेज पर से कप उठाकर किचन की तरफ चली गई। मैंने पैर फैलाए और सोफे की पूंछ से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मैं रात भर का जागा हुआ था। एक एक लम्हा बेचैनी में गुजरा था और अब मेरी कुव्वतें मुजमहल होने लगी। नींद गलबा पाने लगी। मैं इस वक्त सोना चाहता था। उठकर किसी कमरे में जाने की बजाय मैं सोफे पर ही लेट गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी देर सोया हूंगा कि सवित्रा ने मुझे झुंझोड़ कर जगा दिया। मेरी आंखों में मिर्चें सी भरी हुई थी और दिमाग में धमाके हो रहे थे। क्या बात है, क्या हुआ? मैंने ख्वाबीदा से लहजे में पूछा। बाहर कोई है, दरवाजा धड़धड़ाया जा रहा है, सवित्रा ने कहा। तो जाकर दरवाजा खोल दो, मुझे क्यों जगाया? मैंने कहा। होश में आओ, सवित्रा ने एक बार फिर मुझे झुंझोड़ डाला। तुम जानते हो हम कहाँ हैं और दरवाजा खोलने का मतलब क्या हो सकता है? सवित्रा की बात सुनकर मैं जैसे होश में आ गया और एक झटके से उठकर बैठ गया। बाहर का गेट इस वक्त भी धड़धड़ाया जा रहा था। कस्तूरी कहाँ है? मैंने सवित्रा की तरफ देखते हुए पूछा। कुतिया सो रही है, सवित्रा बोली। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उसे जगाता हूँ, मैंने कहा। सवित्रा दौड़कर अपने कमरे में घुस गई। मैंने खिड़की में से झांक कर देखा, बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर गेट अब भी धड़धड़ाया जा रहा था। मेरे ज़हन में पुलिस का ख्याल उभरा, मगर वो पुलिस वाले नहीं हो सकते थे। अगर पुलिस ने रेड किया होता तो इस तरह दरवाजा धड़धड़ाने की बजाय दीवार फांद कर अंदर आ चुके होते। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ कस्तूरी के कमरे में आ गया। वो गहरी नींद में थी। मैंने उसे कंधे से पकड़कर झुंझोड़ डाला। क्या है? उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और फिर बाएं मेरे गले में डालकर मुझे अपने ऊपर खींचने लगी। बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए कहा, जाकर देखो कौन है। मुझे शुबह अगर थोड़ी देर और दरवाजा ना खोला गया तो वो जो कोई भी है दीवार फांद कर अंदर आ जाएगा। जाओ देखो कौन है और कोशिश करना कि वो जो कोई भी है बाहर से वापस चला जाए। कस्तूरी एक झटके से उठकर बैठ गई। दरवाजा धड़धड़ाए जाने की आवाज उसने भी सुन ली थी। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर निकल गई। मैं उठकर सवित्रा वाले कमरे में आ गया, दरवाजा बंद कर दिया। उसके कमरे की एक खिड़की सामने की तरफ भी खुलती थी। सवित्रा खिड़की के करीब खड़ी पर्दे का कोना हटाकर बाहर देख रही थी। मैं भी उसके करीब रुककर पर्दे से बाहर झांकने लगा। कस्तूरी गेट के करीब पहुंच चुकी थी। उसने जैसे ही जेली दरवाजा खोला, एक पुजारी अंदर आया
उसने सफेद धोती पहन रखी थी जिसके ऊपर के हिस्से पर पीले रंग की चादर ओढ़ रखी थी जिस पर सुर्ख रंग में ओम और दूसरे मुतबर्रक शब्द लिखे हुए थे। उसका सर गंजा और पेशानी पर अंग्रेजी के रूफ यू की तरह का कश का बना हुआ था। सीधी कलाई में स्टील या चांदी के 2 कड़े भी नजर आ रहे थे। कसूरी उसे वहीं रोकना चाहती थी मगर वो पंडित उसे एक तरफ हटाता हुआ आगे चलता रहा। वो कुछ बोल भी रहा था। मैं गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर बरसती हुई फटकार साफ नजर आ रही थी। वो बरामदे में पहुंचा तो मैंने पिस्तौल जेब से निकालकर हाथ में ले लिया। मैं समझ गया था कि वो किसी बहाने पूरे घर को चेक करेगा। मैंने सुमित्रा को इशारा किया और हम दोनों दरवाजे के करीब दीवार के साथ इस तरह पुचक कर खड़े हो गए कि अगर बाहर से दरवाजा खोला जाता तो हम उसके पीछे छुप जाते। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। वो पुजारी वाकई घर को चेक कर रहा था। उसके पैरों में लकड़ी की खड़ाओं की आवाज कभी एक तरफ से सुनाई देती और कभी दूसरी तरफ से। साथ साथ उसके बोलने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी और कस्तूरी भी उसके साथ साथ ही थी। उसकी आवाज भी सुनाई दे रही थी। खड़ाओं की वो आवाज हमारे कमरे के सामने रुक गई। मैंने सुमित्रा की तरफ देखा। वो सांस रोके दीवार के साथ चिपकी खड़ी थी। मैंने पिस्तौल को नाल की तरफ से पकड़ दिया और सूरतेहाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। मैंने तय कर लिया था कि अगर वो पंडित अंदर दाखिल हुआ तो पिस्तौल के दस्ते की जरब से उसकी खोपड़ी खोल दूंगा और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज सुनाई दी और फिर एक झटके से पूरा दरवाजा खुल गया। हम दरवाजे के पीछे छुप कर रह गए। आखिर बात क्या है शंभुनाथ जी, तुम इस तरह दरवाजे खोल खोल कर क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर शुबा है? उसके करीब खड़ी हुई कस्तूरी ने कहा। शंभुनाथ जी को अपनी तसल्ली कर लेने दो कस्तूरी बाई। उस शख्स की आवाज भी उसके चेहरे की तरह करख थी। महाराज पंडित राम अवतार का हुक्म है, हम तसल्ली कर लें कि तुम्हारे साथ यहाँ कोई और तो नहीं रह रहा। तुम्हारा ख्याल है कि मैंने यहाँ किसी को छुपा दिया होगा? कस्तूरी ने जवाब दिया। मैंने कहा ना कि मैं सो रही थी इसलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई। बस इतनी सी बात पर तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? ठीक है, तुम अपनी तसल्ली कर लो। मैं बड़े कमरे में बैठी हूँ, पूरा घर देख लो तो वहां आ जाना। कसूरी हाल कमरे की तरफ चली गई। शंभुनाथ नामी उस पुजारी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया और रायदारी में आगे बढ़ गया। ये भी गनीमत था कि उसने कमरे के अंदर झांक कर नहीं देखा था। शंभुनाथ ने 5-7 मिनट में पूरे घर का मुआयना कर लिया और फिर वो भी हाल कमरे में चला गया। 15-20 मिनट तक उस तरफ से बातों की आवाजें सुनाई देती रही। फिर शंभुनाथ वापिस चला गया। कसूरी उसे गेट तक छोड़ने गई। हम भी कमरे से निकल आए। बला टल गई। कसूरी हमारे सामने आते हुए बोली, मैं तो परेशान हो गई थी। ये शंभुनाथ तो राम अवतार से भी बड़ा हरामी है। मंदिर के सारे पुजारी से डरते हैं। इसकी सूरत ही बता रही है कि वो महा हरामी है। सुमित्रा बोल पड़ी। बहरहाल वो किस लिए आया था यहाँ? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। पंडित राम अवतार का बुलावा लेकर आया था। उसने 3 बजे मंदिर में बुलाया है, कसूरी ने जवाब दिया और अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसकी निगाहों का मतलब समझ गया। वो गालबन जानना चाहती थी कि मैंने सुमित्रा से कोई बात की थी या नहीं। सुमित्रा से बात तो मैं कर ही चुका था लेकिन उसकी तरफ से कोई वादे जवाब नहीं मिला था और अब वही सवाल मेरे सामने था। मैं सुमित्रा की तरफ देखने लगा। उसने नजरें चुरा ली। तुम यहाँ से किस वक्त निकलोगी? मैंने कस्तूरी से पूछा। इस वक्त 10 बज रहे हैं। वो दीवार गिर घड़ी की तरफ देखते हुए बोली। दोपहर का खाना खाने के बाद 2:30 बजे निकलूंगी यहाँ से। ठीक है, सुमित्रा भी तुम्हारे साथ चली जाएगी। मैंने कहा 1 से 2 भले शायद किसी मौके पर तुम्हारी मदद कर सके। मैंने महसूस किया कि मेरी इस बात से कसूरी के चेहरे पर रौनक सी आ गई थी। वो चंद लम्हों तक कभी मेरी तरफ और कभी सुमित्रा की तरफ देखती रही, फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। तुमने मेरी रजामंदी के बगैर ये फैसला कैसे कर लिया? सुमित्रा ने वसीली निगाहों से मुझे देखा। उसके लहजे में भी नागवारी नुमाया थी। शंभुनाथ को तुम देख चुके हो। वो सूरत ही से बदमाश लगता है। तुम इन पुजारियों और पंडितों को अच्छी तरह जानते हो। ये इंसान नहीं, खून ख्वार बेड़िए हैं। उसके बावजूद तुम मुझे मजबूरी है सुमित्रा। मैंने उसकी बात काट दी। इसके सिवा कोई चारा नहीं। दूसरी सूरत यह है कि हम यहाँ से बाहर निकलें और फरार की कोशिश में पुलिस की गोलियों का निशाना बन जाएं। ठीक है, सुमित्रा ने गहरा सांस लेते हुए कहा। तुम जो चाहते हो वही होगा, क्योंकि मेरी नकेल इस वक्त तुम्हारे हाथ में है और फिर उसने ऐसी बात कही कि मेरा खून खोल उठा। इस वक्त मेरा दिल चाहा कि मैं उसका गला घोंट दूं, लेकिन मैं जब्त कर गया। 20-25 मिनट बाद कस्तूरी तैयार होकर कमरे से निकल आई और किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ते की चीजें वो गुज़िश्ता शाम ही बाजार से ले आई थी। सुमित्रा नाश्ता करते ही अपने कमरे में घुस गई। 12 बजे के करीब जब कसूरी दोपहर खाने का सामान लेने बाजार गई तो मैं सुमित्रा वाले कमरे में आ गया। वो बेड पर लेटी हुई थी। नाराजगी उसके चेहरे पर अया थी। नाराज हो? मैं उसके करीब बेड पर बैठ गया। मैं क्यों नाराज होने लगी? उसने अफसुर्दा लहजे में कहा। मैं इस वक्त तुम्हारे इख्तियार में हूँ। तुम जो चाहो मैं करूंगी। मैं तुमसे नाराज क्यों होने लगी? अपना तो मुकद्दर ही ऐसा है। उसकी आंखों में वैरानी झलकने लगी। माता पिता के साथ भगवान की मंदिरों की यात्रा के लिए निकली थी, लेकिन क्या मालूम था कि इन मंदिरों में नागराज भरे हुए हैं। ये पंडित और पुजारी जिन्हें मैं भगवान का अवतार समझती रही, खून ख्वार भेड़िए निकले। मैं नहीं जानती थी कि मंदिर अयाशी और फहाशी के अड्डे बने हुए हैं। मैं तो दासी बनकर मंदिर में रहना चाहती थी ताकि यात्रा के लिए आने वालों की सेवा कर सकूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि दासी बनकर सेवा करने का क्या मतलब होता है। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखती रही, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। मैं मंदिर में नहीं, खून ख्वार बेड़ियों की भेंट चढ़ गई थी और फिर मेरी किस्मत में यही लिखा था।
मर्दों की आगोश गरमाती रहूं, इनके बिस्तरों की जीनत बनती रहूं। रूप से आए मुझे उस जहन्नुम से निकाल लाया। उसने मुझे शादी का लालच दिया था, मगर अपनी रखेल बना कर रखा। फिर तुम दोबारा मुझे मिले तो मुझे कुछ उम्मीद बंधी। मुझे यकीन था कि तुम मुझे इस नरक से निकाल कर ले जाओगे। मैं घर चाहती हूँ, अपना घर, जहाँ मैं किसी खौफ के बगैर सुकून से जिंदगी बिता सकूं। मगर तुम। उसने खामोश होकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। क्या मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा? क्या मैं जीवन भर ऐसी ही रहूंगी? नहीं सुमित्रा, मैंने उसका हाथ पकड़ दिया। मुझे वाकई उस पर तरस आने लगा। मैं जानता हूँ तुमने बहुत कष्ट उठाए हैं, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का वो खौफनाक दौर खत्म होने वाला है। बस आज का दिन, आज आखिरी मरहला समझ लो। आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं उठाना पड़ेगा। सुमित्रा मुझसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे मैं उस वक्त से जानता था जब मैंने पंडित भैरू के मंदिर में पनाह ली थी। उस वक्त भी उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी। उसके बाद भी उसके साथ जो कुछ होता रहा वो मेरे इल्म में था। वो जीवन के दर्द में डूब डूब कर उबर रही थी और वो वाकई काबिले रहम थी। लेकिन इस वक्त हम जिस खौफनाक सूरत से दो चार थे, उसका तकादा कुछ और था। पंडित राम अवतार से अगरचे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उस जैसे लोगों की फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। इनके अंदर जहर भरा हुआ था। हवस की आग भड़क रही थी जो मरने से पहले खत्म नहीं होती थी। कस्तूरी राम अवतार के शिकंजे में फंस गई। वो उसे जान छुड़ाना चाहती थी, जिसके लिए वो हमें इस्तेमाल करना चाहती थी। पंडित राम अवतार को भी ये पता चल गया था कि दयाल शंकर के कत्ल में कस्तूरी मुलव्वस है और उसने हमें भी पनाह दे रखी है। अगर दयाल शंकर वाला टंटा ना खड़ा होता तो मेरा मंसूबा यही था कि कस्तूरी को रास्ते से हटाकर या ढाल बनाकर हम इस शहर से निकल जाएंगे। मगर उस रात दयाल शंकर ने सुमित्रा को पहचान लिया था, जिससे सारी गड़बड़ हो गई थी और अब सूरत-ए-हाल बहुत मुख्तलिफ हो गई थी। एक रास्ता और भी था, लेकिन वो ज्यादा खतरनाक था। कस्तूरी इस वक्त हमारे कब्जे में थी। हम ये भी कर सकते थे कि कस्तूरी को खत्म करके यहाँ से निकलने की कोशिश की जाए, मगर पंडित राम अवतार हमारे रास्ते में आ जाता और पुलिस को हमारे बारे में इतला दे देता। ऐसी सूरत में हमारे लिए यहाँ से फरार मुमकिन ना होता और इसलिए मैंने कस्तूरी का साथ देने की हामी भर ली और सुमित्रा की मर्जी के बगैर मैंने उसकी तरफ से हामी भरी थी। ठीक है, सुमित्रा गहरा सांस लेते हुए बोली, तुम्हारी खातिर यह भी सही। वो मुझसे लिपट गई। मैं उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा और फिर बाहर के गेट की आवाज सुनकर मैं उससे अलग हो गया। कस्तूरी खाना लेकर आ गई। कुछ देर बाद सुमित्रा भी मुंह हाथ धोकर कमरे से निकल आई और फिर उसके कुछ ही देर बाद हम तीनों बैठे खाना खा रहे थे। 2 बजे के करीब कस्तूरी सुमित्रा को लेकर शर्मिला वाले कमरे में घुस गई और आधे घंटे बाद जब सुमित्रा अकेली उस कमरे में बरामद हुई तो उसे देखकर मैं हैरान हो गया। वो तो वैसे ही हसीन थी, लेकिन मेकअप और मखसूस तराश के लिबास ने उसे क़यामत बना दिया था और ये लिबास ज़ाहिर शर्मिला के वार्डरोब से निकाला गया था। उसे देखकर मेरे ज़हन में फौरन ही एक और ख्याल उभरा था, क्या सुमित्रा को देखकर पंडित राम अवतार अपने आप पर काबू पा सकेगा? कस्तूरी शायद इसलिए सुमित्रा को अपने साथ ले जा रही थी कि पंडित अपने आवाज खो बैठे। 4 मिनट बाद कस्तूरी भी कमरे से बाहर आ गई। मुझे दिल ही दिल में एतराफ करना पड़ा कि वो सुमित्रा से भी ज्यादा क़यामत खेज थी। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मैं भी मुस्कुराए बगैर ना रह सका और फिर मैं बारी बारी उन दोनों की तरफ देखने लगा। मुझे इस तरह देखते पाकर सुमित्रा के होंठों पर भी फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों चली गईं। कस्तूरी ने जाते हुए गेट को बाहर से बंद कर दिया। मैंने हाल कमरे में सोफे पर बैठकर वो अखबार उठा लिया जो कस्तूरी दोपहर के खाने के साथ बाजार से ले आई थी और मैंने अभी तक उसे खोलकर नहीं देखा था। ये मुकामी अखबार था। पहले सफ़े पर ज्यादातर खबरें हमारे ही बारे में थी। हनुमानगढ़ पुलिस के आला अफसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुमायां सुर्खी के साथ छापी गई। उसने बाद बावसूख जराए के हवाले से इस यकीन का इजहार किया था कि दोनों दहशतगर्द हनुमानगढ़ ही में मौजूद हैं और उन्हें 1-2 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ऑफिसर के ये बावसूख जराए क्या हो सकते थे, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। हो सकता है पंडित राम अवतार ही ने उसे कोई टिप दे दी हो। आखिरी सफ़े पर एक और खबर पढ़कर मैं उछल पड़ा।